नमस्कार दोस्तों, देसी बोलता क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रानी गाय की बछड़ी थी जी H885 से ली हुई। H885 से HLDB वाले से। इसकी माँ H885 की थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये है BH01 की। ये BH01 की। किलो दूध था। हाँ जी। रिजल्ट कवर किए हैं अभी हाल ही फिलहाल। मेरी वीडियो बुजुर्ग चरण सिंह ताऊ जी हैं, उनके पास भी एक बछड़ी आई हुई है BH01 की, वो भी शानदार है। और भी कई रिजल्ट देखे हैं। आज ये एक और बेहतरीन उदाहरण BH01 का पिड्डी डाल के और आधार निकाल लो। बहुत ही मस्त बछड़ी है BH01 का, शानदार उदाहरण। और ये देखो, विनोद सर जितनी मेहनत करने वाला कोई पशुपालक नहीं होगा। और ये पुराने ब्रीडर हैं, आज से नहीं है। ये चीज को अलग से पहचान लेते हैं, तभी तराशा हुआ हीरा लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी बोलता आखिरी के तौल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं भाई रानी गाय के ओनर मिस्टर विनोद सर, गांव इमलोटा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा में आए हैं। तो उनके पशुओं की डिटेल लेंगे। बहुत ही महान ब्रीडर हैं और अच्छी हरियाणा नस्ल के जानकार हैं, उनकी राय शुमारी लेंगे। तो विनोद सर नमस्कार। नमस्कार जी बलजीत भाई, नमस्कार। और आपके चैनल को देखने वालों को भी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। विनोद सर, रानी गाय भगवान को प्यारी होगी। हाँ जी हाँ जी। तो उसने जो भी रतन दिए, पहले उनकी डिटेल दो एक बार। रानी गाय के नीचे एक बछड़ा आया था। हाँ जी। वो नजफगढ़ मेरे दोस्त के पास गया, गाय की डेयरी है उसके पास। अच्छा जी। उसका कुछ नाम दरिया है? नहीं, नाम उसका कुछ नहीं, तब तक तो पता ही नहीं था इनका नाम भी रखा जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2015 की बात है। 2015 की बात है। 2016 में राजा नाम का बछड़ा दिया। अच्छा जी। और 2017 में राजा जो एक्सपायर हो गया, जीतू भाई ले गए थे, हाँ। वो रानी गाय का ही था। हाँ जी। वो आपका तैयार किया हुआ रतन था। हाँ जी हाँ जी। और फिर आगे उससे आगे फिर 860 का बछड़ा दिया। 860 का वो गया गोलू भाई के पास। गोलू खरकड़ा जी। बद्री नाम था जिसका। बद्री नाम था जिसका। वो भी शानदार बछड़ा है। आजकल नितेश दुल साहब के पास जींद में उसके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। और उसके बाद सर, उसके बाद फिर 860 का बछड़ा दिया जी। वो रमेश मलिक प्रधान है, पानीपत बाज। हाँ, नई सब्जी मंडी के प्रधान है, बाज नाम का पुल है ये। हाँ हाँ हाँ। वो उनके पास गया था। वो उनके पास 1,21,000। 1,21,000 का। हाँ जी। वो कौन से सीमन का था? H860 का ही। 860 का ही था। अच्छा ये बताओ, H860 के आपने 2 रिजल्ट लिए, एक बदरी लिया, एक बाज लिया। तो उनका कंपैरिजन करें तो बाज बेटर था या बदरी? देखो, दोनों ही मतलब एक जैसे थे, अपनी उम्र लिटो कॉपी थे। हाँ, लिटो कॉपी थे। बाद में चल के वो बात जो है वो हाइट में ग्रोथ कर गया। हाइट में ग्रोथ कर गया, जबकि उसी माँ के थे और उसी बाप के थे। तो ये भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये अभी भी हाल में दोनों नंदी हैं, नितेश डुल साहब के पास और रमेश साहब के पास में। आप देख भी सकते हो, एक ही माँ और एक ही बाप के 2 बच्चे अलग अलग तरह के हाइट और ग्रोथ में प्रकट हुए हैं। तो ये भगवान की दी हुई देन है। तो ये थी थोड़ी बड़ी जानकारी। उसके बाद अब पशुओं पे फोकस करते हैं। ये गाय है, तो विनोद सर इस गाय के बारे में बताओ। ये रानी गाय की बछड़ी थी जी H885 से ली हुई। H885 से HLDB वाले से। इसकी माँ H885 की थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये है BH01 की। ये BH01 की। हाँ, अब की बार इसमें चौथे दिन जो है ना 15 किलो दूध था। हाँ जी। हाँ, जेर डालने में दिक्कत होगी, फिर जेर जो है ना वो निकलवा दिया। अच्छा, निकलवा दिया, हाथ से निकलवा, हाथ डलवा दिया। हाँ जी। हाथ डलने के बाद उतने दूध पर गई नहीं, उससे नीचे नीचे है। तो क्योंकि गौ माता तो हाथ को मानती है। हाँ जी हाँ। डॉक्टर तो मना कर रहे थे, लेकिन जो बढ़िया आदमी था उससे निकलवाई हमने, और उसके रिजल्ट भी अच्छे थे। पहले 1-2 गऊओं की जेर निकाली थी। जी 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 जी। तो यूं करके हमने निकलवा दी। उसके बाद आराम तो पाई, लेकिन एक भी ना वैसे। हाँ, मतलब दूध को डाउन कर गया, अपना आपा मार गई। उसके बाद उतने दूध पर भी नहीं गई। उतने दूध पे 16-17 किलो अब की बार। 16-17 किलो दूध नॉर्मल देती। हाँ जी। अब हाल फिलहाल कितने दूध पे है? हाल होगा 11 किलो दूध। अब ये नई होगी, 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से नई प्रेग्नेंट हाँ होगी। जी, हाँ जी।
कौन से खागड़ से करवाई है? ये पंचायत के लिए खागड़ लेके आए थे, अब डेयरी पे है डॉक्टर विनोद के पास है। अच्छा जी। और ये दोनों जोड़ ले थे, एक तो राना छूट गया। अच्छा जी। और ये डॉक्टर के पास चला गया। राना का मतलब भाई पंचायती नंदी हो गया। हाँ। तो ये बढ़िया दोनों बढ़िया सांड थे। HLDB के बुल हैं। HLDB के बुल हैं और 17 किलो दूध की माँ के बच्चे हैं। तो भाई उससे डायरेक्ट क्रॉस करवाई है गोमाता। और BH0 का सामने आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं, हमने फील्ड से कवर किए हैं। ये देखो बिल्कुल ब्लैकनेस, देखो नाक में ब्लैकनेस, आंखों में ब्लैकनेस। और पोल तो भाई बड़ा गजब का BH01 का मैंने फील्ड से खूब रिजल्ट कवर किए हैं। अभी हाल ही फिलहाल मेरी वीडियो बुजुर्ग चरण सिंह ताऊ जी हैं, उनके पास भी एक बछड़ी आई हुई है BH01 की, वो भी शानदार है। और भी कई रिजल्ट देखे हैं, आज ये एक और बेहतरीन उदाहरण BH01 का तो देखते ही बढ़ता है अलग ही। ये देखो, यहां से देखो, हम्प देखो, बिल्कुल पैर की सिधाई में, गड़कंबल देखो, हरियाणा में बिल्कुल इतना गड़कंबल आता है, श्योर है। विनोद जी ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, इतना आएगा, बिल्कुल आएगा। और सुंडी भी इतनी आती है 2 से 3 इंच, नहीं तो वो नागौरी में साबित हो जाती है। इसकी माँ 885 की थी, ये BH01 की है। ये 800 हरियाणा का ये रिकॉर्ड है। पूरा प्योर हरियाणा करैक्टर है। और ये देखो भाई कितनी सालीन है, बिल्कुल मैं पास में बैठा हूं, विनोद सर बिल्कुल छेड़ रहे हैं, बिल्कुल कोई ललाट नहीं है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल अपने मूड में। ये देखो इधर दिखा रहा हूं मैं, ये देखो बिल्कुल उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है। बच्चा छोड़ो ना छोड़ो, चाट डाल के और अच्छा चाट डालो, पीढ़ी डाल के और आधार निकाल लो। बहुत ही मस्त बछड़ी है BH01 का शानदार उदाहरण। और ये देखो विनोद सर जितनी मेहनत करने वाला कोई पशुपालक नहीं होगा। और ये पुराने ब्रीडर हैं, आज से नहीं है, ये चीज को अलग से पहचान लेते हैं, तभी तराशा हुआ हीरा लाए हैं। शानदार बछड़ी है। तो विनोद सर कितने दिन की ब्याई होगी भैया? 15 तारीख को 2 महीने की होगी। 15 तारीख को 2 महीने की होगी। आज 25 है, 2 महीने और 10 दिन की। और प्रेग्नेंट होगी जी 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते 21 तारीख को। 21 तारीख को। और था उसको मानी नहीं। जी जी। 21 दिन के बाद फिर जो है डायरेक्टर डॉक्टर के खागड़ से करवा। जी जी जी। तो ये भी आ जाते हैं, इस पे बछड़ी है ये H860 की HLDB का बुल था जी अपने। जी 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 जी। ये H860 की H860 की मेरी बड़ी तमन्ना थी, कोई बच्चिया दे, रानी गाय बच्चिया जी दे। जी जी जी। लेकिन चारों के चारों बछड़े ही दिए। अच्छा H860 से आप संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल। H860 की बच्चिया खार की 15-16। तो विनोद सर कुछ त्रुटि भी बताई है कुछ लोगों ने उस बुल में कि उसका हम्प नहीं आता गाय का। देखो जी, ज्यादा हम्प वाली गाय भी ज्यादा दूध नहीं दे पाती। हम तो जमींदार आदमी, हरियाणा तो है ही, जी बोर्ड जी का जी। पास किया हुआ था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और किसी में छोटी मोटी सुंडी भी आ जाए, किसी में हम्प कम हो जाए, किसी में ज्यादा हो जाए, ये तो मान लें ये छोटी मोटी त्रुटियां हैं, ये कोई त्रुटि वाली ये कोई त्रुटि वाली बात नहीं। दूध लाइन बहुत अच्छी है। बाल्टी को भरती है ना। अच्छा जी। अच्छा जमींदार आदमी, दूध पीने वाला आदमी बाल्टी को भर के उठेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सुंडी ना हो और हम्प ना हो। जी जी जी। हम्प हो ज्यादा। जी जी जी। और दूध का डवा 3 शेर बाल्टी में। जी 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 जी। भाई क्या करे जमींदार। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं विनोद सर कि भाई सुंडी। इसकी ये देखो जी, ऑर्डर की बाल्टी, ये टिप्स देखो इसके। ये देखो रिंकल दिखाते हैं इसके, पीछे आओ। ये देखो आपको रिंकल दिखाते हैं, कितना गजब का शानदार है 860 का, कितना गजब का रिजल्ट आया हुआ है। हरियाणा लाइन का H860 नंदी है। और भाई माथे में पोल भी अभी बच्ची है, बहुत सुंदर है। बढ़िया। और देखो कितना सुंदर माथे में पोल, निकल के ब्लैकनेस आंखों में, नाक बिल्कुल प्योर, ये देखो बिल्कुल प्योर काले कलर में। ये ग्रुप पे डाल दी मैंने। अच्छा जी। वो कोई आदमी ये नहीं बता सका कि ये H860 अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सुंदरता इसकी H973 कैसी H973 पे आती है, लेकिन है और सेक्सी। विनोद सर एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इसकी जो हाइट और जो लंबाई है ना, एवरेज ज्यादा है इसकी जी। वो और बच्चों से ज्यादा एवरेज है इसकी। बिल्कुल ज्यादा। इसके बछड़े थे जो इस रानी गाय के, जी जी, उन बछड़ों से इसकी जो है ना एवरेज ज्यादा है हाइट और लंबेट। क्योंकि मैंने फील्ड से बहुत रिजल्ट कवर किए हैं, H860 के इतने लंबे और ऊंचे बच्चे बहुत कम आते हैं। इसकी ग्रोथ के हिसाब से देख के बस पूछ देखो एक बार इसकी,
बिल्कुल ये होती है प्योरिटी। देखो ये घुटनों से ऊपर पूंछ, हरियाणा नस्ल की ये खासियत होती इसकी है। नानी से भी ऊपर है। इसकी नानी से भी ऊपर है। हाँ जी। ये प्योरिटी में, और ये पुराने ब्रीडर हैं, ये ऐसा वैसा धन तैयार नहीं करते, बिल्कुल तरासा हुआ निखारा हुआ पशु रखते हैं। तो आप संतुष्ट हो विनोद सर BH01 से? बिल्कुल जी, 100 का 100। 100 का 100 सुंदरता भी जी। ऐसी धार पाओ सा, फिर दूध इसमें दूध बहुत बढ़िया जी। चौथे दिन 15 किलो दूध था। ये समझो कि हम तो इतने संतुष्ट थे, बाल्टी बड़ी बाल्टी फुल मारे थे। अच्छा 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 अच्छा। तो और घी जो है ना, पिछले इसके माँ से नानी से घी में और भी बेहतर है। घी में भी बेहतर। हाँ जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जो रानी गाय थी आपके पास है, हाँ जी, उससे फैट में उससे हर चीज में बेहतर रिजल्ट लिए हैं आपने। बिल्कुल बेहतर रिजल्ट लिए हैं भाई। ये होती है ब्रीडिंग, और असली ब्रीडिंग का नाम भी यही है, जो पशु रखता है उससे बेहतर रिजल्ट लेना। ये अपनी नानी को भी जुटला देगी एक दिन आने वाले समय में। इसका समय उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार चला के दिखा दो, खोल के दिखा दो। ये देखो इसकी चाल मस्तानी, ये देखो बिल्कुल शानदार बछड़ी है और फर्स्ट टाइमर है। घुमा लो घुमा लो। सुंदरता अलग से दिखाई देती है। हरियाणा नस्ल में रोब जो होता है, गर्दन को उठा के चलना, वो रोब इस पशु में अलग से दिखाई दे रहा है। ये देखो, और इतनी सालीन है विनोद सर, जहां कहते हैं वहीं चल देती है। अभी इसको खुट्टे पे बांध दिया है, अभी दाना पानी खाने का इसका टाइम हो गया है, इसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और आते हैं दूसरी बछड़ी पे। एक शानदार हीरा सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गिर नस्ल का, वो भी विनोद सर के पास है। तो विनोद सर इस गिर गाय की और बछड़ी की और डिटेल दे दो एक बार। ये इसकी माँ हमारे पास थी जी, गुड़िया साहब से लेके आया था बादली से। अच्छा जी। और रानी गाय की बछड़ी दी थी, और अपनी जो उस उनके पास से गिर बछिया में लेके अच्छा, गिर ले आए थे वो हमारे पास जो है ना, तीसरे इलेक्ट्रेशन में हमने वो दे दी। अच्छा, सेल कर दी, सेल आउट कर दी। हाँ जी, 2.5 लाख रुपए की दे दी थी वो। 2.5 लाख रुपए की। 23 किलो दूध था उसमें। जी 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 जी। और ये गुड़िया वाले ही बुल की है, गुड़िया साहब वाले की, जो सफेद बुल है उनके हाँ पास। जी हाँ जी, तो उसमें वो जो हेनरी बुल है, बोलू नाम है उसका शायद। नाम है जी घोड़ा। घोड़ा। हाँ जी। हाँ, बोड़ा नाम है। बोड़ा वो भाई बुल मेरा देखा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत ही शानदार और सालीन बुल है। रिजल्ट बड़े जबरदस्त है जी, इतना चौड़ा लेआउट आगे से लेके पीछे तक। अच्छा विनोद सर, मैंने उसके रिजल्ट नहीं देखे, उसके बारे में कुछ, बोड़े के बारे में, रिजल्ट के बारे में बताओ। मैंने बच्चिया देखी जी उसकी, जी, जी। इसकी बहन यानी कि बाप साइड से इसकी बहन। अच्छा, बाप साइड से इसकी बहन। हाँ, वो जो उनको थार को है ना, जी, जी, लेवटा, जी। इतना लंबा लेवटा है जी जी। मतलब कम से कम 20 किलो दूध उसने दिया होगा, मैंने तो नजरों से ही देखी। अच्छा, 20 किलो। हाँ, अच्छे रिजल्ट है मतलब। बहुत बढ़िया जी, इससे अच्छे वो मैंने सुना है कि थार पारकर और गिर की का मिक्स है। मिक्स है। हाँ, थार का बेटा है, 25 किलो दूध का रिकॉर्ड है थार का जी नेशनल चैंपियन होगी। जी जी। और हेनरी बुल गिर था, हेनरी बुल गिर का बच्चा, व्हाइट था, सफेद। हाँ जी, सफेद गिर था। हेनरी बुल सफेद। तो इस रिजल्ट से आप संतुष्ट हो गिर प्लस थार पारकर? हाँ, संतुष्ट है, लेकिन ब्रीड तो खरा ओरिजिनलिटी तो नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है, लेकिन जमींदार को दूध चाहिए ना, दूध चाहिए। दूध का बाल्टा दूध- मारेंगे, है दोनों देसी। दूध की बछड़ी भाई उसकी बता रहे हैं, फर्स्ट टाइमर 20 प्लस निकल रही है। ये हमने देखा नहीं है, लेकिन विनोद सर जा रहे हैं, गुलिया सर के संपर्क में रहते हैं, उन्होंने देखा है, वो रिजल्ट हमें शेयर कर रहे हैं, उसके रिजल्ट मेरे देखे हुए। तो हम मान लेते हैं। हाँ जी। तो सरीब इसके बारे में बताओ। ये अभी लगभग समझो 2 दांत है अभी। 2 दांत है। हाँ, और कितने महीने की होगी ये होगी जी 7 अप्रैल का जन्म है इसका। 7 अप्रैल 2000। तीसरे साल में लगी है, 7 अप्रैल के बाद अच्छा, मई जून जुलाई अगस्त 2 साल 4 महीने की होगी। 2 साल 4 महीने की बछड़ी होगी ये क्रॉस होगी। क्रॉस होगी 1 महीने की, 28 तारीख को बीज रखवाया था। अच्छा। राजबुल का बच्चा है कोई, उसका सीमन रखवा रखा है। राज यो जी का है। ऐसे जी का जो राजबुल है, गिर में टॉपर है, और उसका बच्चा है कोई सांड, मेरा नाम याद नहीं उसका। कहाँ पे है ये? फोटो तो है मेरे पास। ये डॉक्टर कड़ौदा वाले रोहित धर के गए थे बीज। अच्छा, डॉक्टर कड़ोदा, मामन कड़ोदा के हाँ सुपुत्र। जी, मामन कड़ौदा के सुपुत्र। मामन कड़ोदा के सुपुत्र डॉक्टर रोहित। डॉक्टर रोहित एक सीमन रख के गए हैं भाई सीमन, और 1 महीने की लगभग होने वाली है, कल हो जाएगी। कल 28 है। आज 27 तारीख है, कल हो जाएगी।
अब देखो भाई इसके कितनी लंबेट है, बछड़ी में अलग ही नजर दिखाई दे रही है और शाइनिंग भी बहुत बढ़िया है, कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है, कलर पैटर्न बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो इसके देखो रिंकल दिखा देते हैं हम आपको, न्यू तो बात मार दी थोड़ी आओ ऊपर आदमी कर ये देखो ये रिंकल देखो, वैसे कह रहे हो विनोद सर शुद्धि शरीफ गाय है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ, ये भाई मजाक थे, बिल्कुल बहुत शरीफ है, बिल्कुल मैं सामने बिल्कुल नीचे बैठ के इसके कवर किए हैं रिंकल। तो विनोद सर इसको सेल करोगे? नहीं जी अभी नहीं, अभी नहीं, आगे भी आएगी तब बेचारा देखेंगे। अभी इसके रिजल्ट लोगे? क्योंकि हम तो एक गाय रखने के लिए जी 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 काफी है, बस काफी हो, क्योंकि आपका भरा परिवार है और दोनों बच्चे नौकरी पे हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे सर्विस करें सारे बार। और मैडम मेरे साथ है, मैडम साथ में है। और भाई अकेले रहते हैं इसलिए भाई ज्यादा पशु नहीं रखते, एक दो पशु ही रखते हैं, वो भी टॉप क्वालिटी पशु रखते हैं। लल्लू पंजू पशु इनके पास कभी नहीं मिलेगा। और आज हमारा सौभाग्य मिला, इनके दर्शन हुए, मैं पास से ही जा रहा था तो इनके दर्शन हुए, तो इनसे संपर्क किया तो बोले भाई साहब आ जाओ आप, मैं घर पे ही हूँ। तो इतने खूब सेवा पानी करी, बहुत इज्जत की। भाई बुजुर्ग क्या तो सर विनोद सर उम्र बता दो अपनी। उम्र लगभग होगी जी 58 साल। 58 साल होगी। तो भाई हमारी उम्र आएगी जब तक तो 58 साल के बुजुर्ग ही हो जाएंगे। और सबसे मानवता अच्छी ये लगी कि अभी अपने आप को बुजुर्ग महसूस नहीं कर रहे, और बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं और ऐसे ही गौ माता का लालनपान करते रहते हैं। इनकी रोटी लेना, आधार कार्ड ना, सानी भेना 2 महीने से मैं ही कर रहा हूँ, सारे काम आप कर रहे हो। तो बिल्कुल इतने शानदार। और इसका राज भी मेरे ख्याल में गौ माता का दूध है। बिल्कुल जी, गौ माता का दूध, गौ माता का दूध है। भैंस का दूध तो एक गिलास भी ले लेना तो वो भी हमने पिया नहीं जा, हजम नहीं होता आपके? ना हजम हो जाए लेकिन दिमाग का खराब रहे फिर। अच्छा। ये एक और खास बात बता दी, बता देते शाम तक 5 किलो, शाम तक 5 किलो हंसते रहेंगे। मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है कि गौ माता से सर्वोत्तम दूध किसी का नहीं, किसी का भी नहीं। तो भाई इस बात को मैं भी मानता हूँ, मैं भी गौ माता का ही पीता हूँ। भैंस में फैट जरूर ज्यादा है लेकिन दूध नहीं है, दूध नहीं है और ना बुद्धि है, ना बुद्धि है वो। और इनमें दोनों चीज, क्रियात्मक ऊर्जा भी और बुद्धि भी, दोनों चीज हैं। ये शानदार विचार लिए विनोद सर के। इन्हीं विचार और शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। और कैसे विचार लगे सब भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।